अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स समटाइम्स आते हैं, लेकिन वो ज़रूरी भी बहुत होते हैं बिकॉज उन कमेंट्स का जवाब ना सिर्फ पूछने वाले बल्कि आप लोगों को भी एक गाइडलाइन देते हैं। और समटाइम्स क्रिटिसिज्म भी आता है कि जिस क्रिटिसिज्म से फैली एक नेगेटिव हवा को क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये भाई का कमेंट अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट इन्होंने किया है। कहते हैं जी, आप हमेशा कहते हैं आपको 12 साल हो गए हैं ट्रेडिंग के अंदर, लॉन्ग टर्म प्लान्स आप बताते हैं ऑन भाई कि लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए, कंपाउंडिंग आप एडवाइस करते हैं कि कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑन द मनी को आप अंडरस्टैंड करें, 30 सेकंड में प्राइस चार्ट को रीड करने की आप बात करते हैं। तो इस हिसाब से आप अपनी कोई ट्रेड दिखाएं जिसमें आपने $50 भी बनाए हों, को अपना लाइफस्टाइल दिखाएं, कोई अपनी गाड़ी दिखाएंगे आप, फिर यूट्यूब अर्निंग। अच्छा, इन्होंने बेसिकली इस कमेंट के अंदर 3-4 बातें की और एक एक करके इनकी डिफरेंट इस क्रिटिसिज्म को मैं एड्रेस करूँगा। और ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक है, जो उन्होंने महसूस किया, फील किया, भाई हैं हमारे और उन्होंने ये यहाँ पे कमेंट किया और हक बनता है, सबका हक बनता है, जो कोई बात करना चाहता है करे। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि आज के इस दौर में बेवकूफ़ है वो इंसान जो कि यूट्यूब की अर्निंग को उसके ऊपर इत्तफाक करता है या उसके ऊपर डिपेंडेंट है। यूट्यूब की कोई अर्निंग नहीं होती। यूट्यूब से पैसे नहीं बनाए जाते, बल्कि यूट्यूब की वजह से पैसे बनाए जाते। तो वो एक टोटल डिफरेंट टॉपिक किसी और दिन, क्योंकि मेरा कंटेंट ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स का होता है तो उसके ऊपर हम बात नहीं करते। बहरहाल, अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं जी 12 साल, 12 नहीं, 12 से ज़्यादा अरसा मुझे हो गया मार्केट्स के अंदर। और वो कह रहे हैं जी अपना लाइफस्टाइल आपने नहीं दिखाया, कभी आपने गाड़ी नहीं दिखाई। अच्छा, ये जो सोच है, ये जो इस कमेंट के अंदर जिस सोच का इन्होंने इजहार किया है, ये बेसिकली इन्होंने नुमाइंदगी की है तकरीबन मुझे लगता है 70% पाकिस्तानी जवानों की, कि जो बेसिकली इस तरह की चीज़ें देखने के बाद अपना पैसा दूसरों के हाथ में रख देते हैं या फिर गलत जगहों के ऊपर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं या डाल देते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, रिसर्च बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी अपनी स्क्रीन पे अब आप ये बाबा जी देख रहे हैं और इन साहब का नाम है पीटर ब्रेंडेट और ट्विटर के ऊपर ये साहब काफ़ी एक्टिव हैं, आप इनको फॉलो भी करें। और द फैक्टर ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ इनकी ट्रेडिंग कम्युनिटी है। अच्छा, अब ये जो बाबा जी हैं इनको बाबाए ट्रेडिंग माना जाता है। यानी जो पुराने ट्रेडर्स हैं ना, लेजेंडरी पुराने ट्रेडर्स, उनमें से ये अभी हयात हैं, जिंदा है और बहुत बड़े ट्रेडर हैं ये। अच्छा, इन्होंने कुछ अर्सा पहले एक ट्वीट किया था और मैं कोशिश करूंगा, एडिटर साहब को कहूँगा कि वो ट्वीट उनका ढूंढ के स्क्रीन पे आपको दिखा भी दें। इन्होंने अपनी एक नई गाड़ी ली थी गालिबन पिछले साल या 2 साल पहले, उसकी तस्वीर इन्होंने गाड़ी की लगाई थी। और जब इन्होंने वो पिक्चर ट्विटर के ऊपर लगाई ना, तो उस ट्वीट के कमेंट सेक्शन में जब लोगों ने कमेंट किया तो इन्होंने कहा कि भाई ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी गाड़ी होगी। और मैं कोशिश करूँगा कि वो थ्रेड पूरा अगर हम ढूंढ सके तो मैं स्क्रीन पे यहाँ पे आपके लिए दे दूँगा, अदरवाइज़ फिर जो है वो आप खुद जाके पीटर ब्रांडेड के हैंडल के ऊपर जाके ये खुद अपना देख लीजिएगा। अच्छा, तो इन्होंने खैर किस्सा मुख्तसर इन्होंने बताया कि जो मेरी इस नई गाड़ी जो मैंने ली है, जिसकी तस्वीर ट्विटर के ऊपर मैंने डाली है, इससे जो पहले वाली मेरी गाड़ी थी उसको मैंने 24 साल रखा और वो बड़ी आम सी गाड़ी थी। गालबन मेरा ख्याल है को $10-15 की गाड़ी होगी। और अभी जो इन्होंने नई गाड़ी जिसकी तस्वीर लगाई वो भी इतनी महंगी गाड़ी नहीं है, वो भी तकरीबन आम सी गाड़ी है, वो ब्रांडेड गाड़ी नहीं है। अच्छा, अब ये बंदा जिसको ट्रेडिंग की दुनिया में कह लें कि जैसे हॉलीवुड के अंदर एक्टिंग की दुनिया में एल पचीनो का स्टेटस है, वो ट्रेडिंग की दुनिया में फ़िलहाल इस बंदे का स्टेटस है। और इस बंदे का लाइफस्टाइल आप देखें, इस बंदे के कपड़े आप देखें। यही चीज़ मैं अपने कंटेंट के ज़रिए आपको हकीकतें समझाने की कोशिश करता हूँ और फिर आप हकीकतों से हट जाते हैं। याद रखें एक बात कि फाइनेंशियल मार्केट्स में ख़ास तौर पे ट्रेडर या इन्वेस्टर, हर ट्रेडर या इन्वेस्टर के जो मार्केट से फ़ायदा उठा रहा है, पैसे बना रहा है, वो कभी भी खाली भांडे की तरह खड़केगा नहीं। यही गल तुहानूं समझ नहीं आउंदी। तुसी फिर खाली भांडियां दा खड़क सुन के तुसी अपना भांडा भी खाली कर बैठे हो, अपना पैसा भी उनको दे दे। ये पहली सीढ़ी है फ्रॉड और स्कैम की। मैंने आपको कितनी दफ़ा बोला है कि यार अगर आप ट्रेडिंग मार्केट्स में काम करना चाहते हैं ना, आपने कुछ नहीं करना ना, एक किताब की सीरीज़ आपने ज़रूर पढ़नी है, जैक डी शुएगर की मार्केट विजिट्स। उसमें तकरीबन उस बंदे ने 100 से ज़्यादा ट्रेडर्स के इंटरव्यूज़ किए हैं। जब आप उस किताब में उस ट्रेडर का इंटरव्यू पढ़ोगे, उसका नाम पढ़ोगे, उसको गूगल पे, यूट्यूब पे उस ट्रेडर को सर्च करके उसका लाइफस्टाइल देखो, आपको यकीन ही नहीं आएगा कि यार ऐ बंदा है। यार जिम सिमंस को देख लें आप, दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड उसने रन किया, दिखाएं मुझे उसका जो है वो लाइफस्टाइल। बेतहाशा ऐसे लोग हैं। तो ये बेसिकली क्या सीन है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग और सक्सेसफुल ट्रेडिंग करने के लिए जो देखिए, अब एक और एंगल से इसको आए, आप कभी भी कामयाब ट्रेडर नहीं हो सकते जब तक आप हम्बल ना हो जाएं, क्योंकि मार्केट आपको, अगर आप प्रोफेशनल है ना, आपको हम्बल कर देगी, आजिज़ कर देगी आपको मार्केट। और ये आजिज़ी आपके लाइफस्टाइल के अंदर भी आ जाती है। ठीक हो गया।
होता बेसिकली क्या है कि इस ट्रेडिंग प्रोफेशन को ग्लैमराइज करने के लिए जो कमर्शियल इंटरेस्ट, ब्रोकर्स का इंटरेस्ट है, फर्म्स का इंटरेस्ट है, इसको सोशल मीडिया पे इस तरह पोर्ट्रे किया जाता है कि कितना कोई एक्साइटिंग काम में है। हालांकि ट्रेडिंग तो ज़्यादा बोरिंग काम ही नहीं गा, यानी कि 10-10 दिन तुहानूं बहना पै जाता है मार्केट 'ਚ, कोई ट्रेड अवेलेबल नहीं, कंडीशन ट्रेडेबल नहीं है। बोरिंग काम है ट्रेडिंग, कोई ये कोई कह लें कि ये कोई बहुत कोई मज़ेदार काम नहीं है। लेकिन अब लोगों को कैसे लेके आए, क्योंकि ब्रोकर ने भी कमीशन बनानी है, सिखाने वाले ने भी फीस लेनी है, हलचल चाहिए है भाई, ठीक है। वो हलचल कहाँ से लेके आएंगे? वो तभी लेके आएंगे अगर इसको ग्लैमराइज करेंगे। ठीक हो गया, ग्लैमराइज करेंगे, सोनी जी गड्डी खड़ी है, नालो बीबी खड़ी है। तो ये हाँ, जो आपका पैरामीटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि ऑन भाई जो स्ट्रैटेजी बता रहे हैं क्या वो मार्केट में काम करती है या नहीं करती। अगर तो मैंने आपको 3 स्ट्रैटेजीज बताई मिसाल के तौर पे, और 10 ट्रेड्स के में से 8 ट्रेड्स उन्हीं स्ट्रैटेजीज के मुताबिक अगर आपने उनको लिया तो आपके पैसे बन गए, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो ऑन भाई को पता है ना। अच्छा जड़ा अगला, अगर आपको लगता है कि ऑन भाई को इतना पता है, इस तो अगली गल ऑन भाई नहीं पता, तो अगली तुम आपे लभ लो। जिन्नी मैनू पता है ਉਹਦੀ ਤੇ इज्जत करो, वो तो सीख लो, जी अगली रह गई है वो तुम आपे लभ लो। दूसरी बात यह है कि देखिए, अगर दूसरे का लाइफस्टाइल या गाड़ी देख के ऑटोमैटिकली आपके हालात बेहतर हो जाते हैं तो फिर तुसी मैं तुहानूं विखा देना गड्डी। यानी तुहाडे कोल मिसाल तौर पर तुहाडे कोल 2 ऑप्शन ने, या तुसी कहंदे हो कि ऑन भाई आप हमें प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी सिखा दें, इनसाइड बार मल्टीपल ट्रेंड हाईलाइट आइडेंटिफिकेशन सिखाएं। क्या वो अगर मैं आपको बताता हूँ या दिखाता हूँ तो उससे आपकी ट्रेडिंग अच्छी होगी, या फिर मैं तुहानूं अपनी गड्डी की फोटो ला देना इत्थे यूट्यूब पर, वो तुसी गड्डी वेख के ऑटोमैटिकली तुहाडियां प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हो जाएंगियां? ऐसे नहीं होता, ठीक है। या फिर तुम मैंने दसोगे ऑन भाई अपनी गाड़ी मुझे दिखाएं, अपने घर का दरवाज़ा मुझे दिखाएं, तो या अपनी जो है वो शर्ट का ब्रांड मुझे दिखाएं, मेरे को 1 करोड़ रुपया पे है, मैं 1 करोड़ तुहाडे प्रेफर्ड ब्रोकर उत्थे पैसे भी लावांगा, आपको भी मैं लाखों रुपया फीस दे के आपसे ट्रेडिंग सीखूंगा, फिर तुम मैंने दसो, ठीक है। तो ये गाड़ियाँ देख के, लोगों के घर वेख के, शर्टां के ब्रांड वेख के, अंडरवेयर के ब्रांड वेख के ट्रेडिंग तुसी नहीं सीखनी। तुही काम सीखोगे बात सुन के, ठीक है। जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं, जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो मार्केट में कंटिन्यूसली काम कर रही है, दैट मीन्स के आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हाँ, अगर वो नहीं काम कर रही, जो गुफ्तगू मैं आपसे अपनी वीडियोस के जरिए करता हूं, अगर वो स्ट्रैटेजी मार्केट में नहीं काम कर रही, बात समझ रहे, फिर आप कहेंगे यार है कि बंदा इन्ने अरसे तो वीडियो बनाता है, जिहड़ी गल मार्केट 'च दसदा है वो काम होंदा ही नहीं मार्केट 'च, तो फिर आप मुझे कहें। लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ, इफ़ दैट इज़ वर्किंग आउट फॉर यू, ट्रेड्स उसके ऊपर सक्सेसफुल जा रही हैं, और आप जानते हैं कि बेतहाशा ट्रेड्स हमने ली कि जो ये प्राइस एक्शन और ट्रेंडिंग मार्केट्स को देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडलस्टिक पैटर्न्स, वो बड़ी अच्छी ट्रेड्स कहीं हैं। बहरहाल ख्याल रखें अपना, कमेंट का रिप्लाई करना ज़रूरी था, और किया करें कमेंट, आपका अपना चैनल है, और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो ऑलवेज़ वेलकम है, एज लॉन्ग एज एक रिस्पेक्टफुल तरीके से आप अपनी बात कन्वे कर रहे हैं जैसे ये भाई ने की, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। इसके अलावा और आपको पता है थ्रू आउट द वीक मैं मार्केट अपडेट भी आपके लिए लेके आता हूँ, कंसेप्चुअल चीज़ें भी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट से रिलेटेड डिस्कस करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।